State party. Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by Election Commission on state party. अधिकतर को क्या सोचता है फिर स्टेट पार्टी के तौर पे। इनको कई बार लोग रीजनल पार्टी भी बोलते हैं क्योंकि एक क्षेत्र में ये विकसित हो रखे। ये दिस पार्टीज नीड टू रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। कहीं ना कहीं ये एक राज्य की समस्या को देखते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रीजनल पार्टी। ऐसी पार्टीज इंडिया में कुछ ही राज्य में सक्सीड हुआ है, जैसे समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जो थे, अभी अखिलेश यादव, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। कहाँ पे फेमस है? यूपी में। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, कहाँ फेमस है? बिहार में। इन सब का नेशनल लेवल पे भी पॉलिटिकल अलायंस है, कुछ राज्य में जीते भी हैं, बट फिर भी ये सब स्टेट पार्टी में आते हैं। जैसे बीजू जनता दल बीजेडी, ये है अभी जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, नाम है उनका नवीन पटनायक, उनकी पार्टी है बीजेडी, बीजू जनता दल। ठीक है, यही चीफ मिनिस्टर है अभी वहाँ के। बीजेपी से ही टूट के बना था। इनके फादर का नाम था बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के फादर का नाम बीजू पटनायक, और वो इतने खतरनाक आदमी थे। उनका दोस्ती हुआ था फिलीपींस या इधर साउथ ईस्ट एशिया में कोई देश था, ब्रुनेई या फिलीपींस, यहाँ के राजा से इनका दोस्ती हुआ था। और ना यहाँ पे सेना का तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट सोचते हो, सेना राजा को हटा के या मिनिस्टर को हटा के खुद पावर में आना चाहता था, जैसे पाकिस्तान में होता बार बार। तो ये बीजू पटनायक ना एक पायलट को सिर्फ लेके और खुद बैठ के यहाँ से सीधे फ्लाइट से उड़े और उस देश में उतर के उनको लेके वापस आ गए इंडिया, बिना भारत के प्रधानमंत्री, उस समय अटल जी थे, उनको बिना बताए। ठीक है, बहुत जबरदस्त आदमी थे वो बीजू पटनायक। उड़ीसा सबसे गरीब राज्य था, यही दोनों बाप बेटा मिलकर उसको इतना ज्यादा सुधार दिए। अब और देखो इसमें सुधार का, उड़ीसा में एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा लोहा है प्रेजेंट। ठीक है, कच्चा लोहा जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब देखिएगा जरा सा मैप पे, यहाँ उड़ीसा में केंदुझरगढ़, ये रहा केंदुझरगढ़, मयूरभंज, ये सब जिला, यहाँ लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। और ये पारादीप पोर्ट है, समुद्र तट का पोर्ट। तो यहाँ से यहाँ तक ये चाहते थे इंडिया का पहला एक्सप्रेस वे बनाने के लिए। कैसा वे? 6 लेन का पूरा हाईवे, बीच में कोई रोक टोक नहीं। उसमें बहुत सारा गांव था। वो इंजीनियर्स का एक टीम बुलाया, सबके साथ बैठे और बोले कि क्या समस्या, तो इतने सारे गांव हैं, कैसे होगा? वो क्या किए, हटाए, सबको बोले आप हटिए, एक स्केल लेके सीधा लाइन खींच दिए, बोले रास्ता यही बनेगा, बीच के गांव वालों को आप अच्छा जगह दीजिए, उनको नौकरी दिलवाइए, लेकिन रास्ता यही बनेगा। और सबसे पहला इंडिया का एक्सप्रेस वे कहाँ बना? उड़ीसा में। एपीजे अब्दुल कलाम को यही आदमी चिल्का झील के पास एक चांदीपुर रेंज, मतलब एक पहाड़ है और आइलैंड है, वो दे दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप यहाँ से मिसाइल का टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी इंडिया में अग्नि 5, पृथ्वी, ये सब मिसाइल का टेस्टिंग होता है वो चांदीपुर रेंज से होता है, उड़ीसा से। और जितना भी सैटेलाइट जो स्पेस में जाता है, इसरो करता है, वो सब होता है यहाँ श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, ये भी आइलैंड है। ठीक है, यहाँ से किया जाता है इसका टेस्टिंग। जानबूझ के झील या आइलैंड से करते हैं कि अगर ये खराब हुआ भी तो आस पड़ोस के लोगों को कोई इससे उसके हीट से दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये गिर भी गया तो एक साइड समुद्र है, दूसरी साइड लेक है। इधर भी अगर ये गिर जाता है, एक साइड समुद्र है, दूसरी साइड क्या चीज है? लेक है। तो जान माल का ज्यादा नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए ये जगह दिया गया। तो बीजू पटनायक बहुत जबरदस्त थे। अभी एट प्रेजेंट में इंडिया का नेशनल गेम अब कोई नहीं है, पहले हॉकी था, एट प्रेजेंट में इंडिया का नेशनल गेम कोई नहीं। लोग आरटीआई मारा है और आरटीआई में पता चला कि भारत का अभी राष्ट्रीय खेल कुछ नहीं है। अब लोगों को बचपन में पढ़वाया जाता था क्या चीज? हॉकी, बट अभी नहीं है कुछ। हॉकी के लिए सबसे शानदार स्टेडियम, और पूरे इंडिया में जितना हॉकी का मैच होता है, वर्ल्ड कप हुआ था थोड़े दिन पहले, वो सब अब उड़ीसा में ही होता है। यही आदमी डेवलप करवाया, बीजू पटनायक और बाद में नवीन पटनायक। ठीक, अब उड़ीसा हमसे ज्यादा समृद्ध है, हम लोग ज्यादा गरीब, जबकि साल में एक आध बार पक्का उसके यहाँ चक्रवात आता है, साइक्लोन, बहुत तेज समुद्र के किनारे, और सारा फसल बर्बाद हो जाता है। फिर भी वो राज्य समृद्ध हो गया क्योंकि वहाँ के नेता बहुत अच्छे निकले। और हमारे यहाँ जातिवाद, परिवारवाद, इन सब की वजह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेकार हो रखा है। तो बीजू जनता दल बीजेडी कहाँ की पार्टी है? ये उड़ीसा की। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये तो सिक्किम का। मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये टीआरएस है। ये सब पार्टी राज्य के लिए 3 डिकेड मतलब 3 दशक से 30 सालों से लगभग ये पार्टी स्ट्रेंथ अपना बनाया है। पार्लियामेंट को
बहुत तरह से डाइवर्स कर दिया। जैसे 2014 की आप लोकसभा में देखें, एक नेशनल पार्टी मेजोरिटी ठीक है बीजेपी ले आया, लेकिन लास्ट 1991 से लेकर 2014 तक कोई भी एक पार्टी अकेले मेजोरिटी नहीं लाया, सबको कोलिशन बनाना पड़ता था। कोलिशन मतलब गठबंधन, 2-3 पार्टी के साथ मिलकर बनाना पड़ता था। और एक कार्टून याद है आपको, पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, इंदिरा गांधी पहले पावरफुल थी, सब लोग कटोरा लेके आ रहा था राइट्स मांगने के लिए, और अटल जी बेचारे पसीना पसीना होकर बॉम्ब पे बैठे थे, क्योंकि वो बहुत सारे पार्टी के साथ क्या किए थे, मिल के सरकार बनाए थे। ठीक, Since 1996, nearly every one of the state party has got an opportunity to be the part of one or more national level coalition government. 1996 के बाद हर स्टेट पार्टी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी का क्या रहा है, हिस्सा रहा है। इससे फेडरलिज्म मजबूत होते जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टी भी आ रही है लेवल पे। अब ना यहाँ सारे राज्य है, इसका मेन पार्टी हम आपको बता देते हैं कहाँ पे, ऐसे इतना पूछता नहीं है लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर की 2 पार्टी फेमस है, एक है वहां देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये था शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये 3 बाप बेटा पोता ये है, इन तीनों का है। ठीक है, अभी उमर अब्दुल्ला थोड़े दिन पहले, आज से 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के, उमर अब्दुल्ला। दूसरा है जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो पार्टी है ये है महबूबा मुफ्ती का नाम सुने हो, औरत का नाम महबूबा मुफ्ती। यही बीच बीच में बोलती थी कि भारत गलत कर रहा है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग मर जाए तो आंसू बहाती थी, पाकिस्तान का सेना मरे, इंडिया का मरे तो कहे कि ये तो बलिदान देने के लिए बने ही। इसी पे हम बोलते थे कि अगर ये हमको मिले तो भोथड़ हंसुआ से गला काटे। उनको पकड़ के नजरबंद किया गया था। जम्मू कश्मीर में ये लोग हैं। पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप जान ही रहे अरविंद केजरीवाल का, अभी सरकार भी इसी का है, आम आदमी पार्टी का। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं हुआ 2019 के बाद, इसलिए किसी की गवर्नमेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में इंडियन लोक दल, ये 9 में पढ़े होंगे चौधरी देवीलाल का कहानी, 9 में ध्यान होगा आपको, चौधरी देवीलाल 1977 में पलट दिए थे सरकार, उनका है। दिल्ली में भी है आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, यूपी में राष्ट्रीय लोक दल, अभी ये लगभग खत्म हो गया, चौधरी अजीत सिंह। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, वो अकेले किसान प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद फार्मर थे, तो चौधरी चरण सिंह थे राष्ट्रीय लोक दल से। समाजवादी पार्टी, इससे है मुलायम सिंह यादव, और यहीं पे है बहुजन समाजवादी पार्टी का भी बहुत ज्यादा बोलबाला, जिसकी हेड है बहन कुमारी मायावती, बताया था ना कल मायावती के बारे में, हाथी छाप। ठीक, बिहार चले आए आप, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी की पार्टी। लोक जनशक्ति, इसको शुरुआत किए थे जॉर्ज फर्नांडिस और बाद में नीतीश जी लिए। लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय रामविलास पासवान की पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल, ये लालू जी की पार्टी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सब खत्म हो गया। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी अब कम है। सिक्किम में अभी जो पार्टी रूल कर रहा है वो है बाईचुंग भूटिया की पार्टी, इंडिया के बहुत फेमस फुटबॉलर रहे हैं बाईचुंग भूटिया, उन्होंने ही अपनी पार्टी यहाँ बना ली। आसाम की साइड आप गए, आसाम गण परिषद, ये बीजेपी के साथ मिलकर बनाए हुए हैं। बाकी उधर में वैसा कोई फेमस नॉर्थ ईस्ट में कोई पार्टी नहीं है। वेस्ट बंगाल में अगर आप आएंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सुभाष चंद्र बोस का हुआ करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1973 में बनी। इसको बनाने वाले आदमी थे जयपाल सिंह, इनके बारे में 9 में पढ़े होंगे आप, ये इंडिया के पहले हॉकी कैप्टन थे जयपाल सिंह। इन्हीं के बाद आए शिबू सोरेन, अभी जो झारखंड का चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, वो इसी पार्टी से है, जेएमएम से। ठीक है, उड़ीसा हो गया। तेलंगाना का बता दिया मैंने, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसके अलावा उतना फेमस नहीं। हाँ, ये भी फेमस है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM, यही है उसका अकबरुद्दीन ओवैसी का पार्टी, जिसका भाई असुद्दीन ओवैसी बोलता है कि अगर 22 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पूरे भारत से हिंदुओं को काट के रख देंगे। यही पार्टी हैदराबाद से स्टार्ट हुआ, अभी कटिहार के साइड अपने बिहार में भी 5 सीट जीता है ये पार्टी। आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी TDP। हाँ, तमिलनाडु में 2 पार्टी फेमस है, DMK, द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, यही पार्टी अभी सरकार बनाए हुए है। पहले इसके हेड थे M करुणानिधि, और दूसरा है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, इसकी हेड थी जयललिता, 1972 में ये बना था। अब ये पार्टी धीरे धीरे टूट गया है। ठीक, जयललिता को अम्मा बोलता था सब वहां पे तमिलनाडु में,
और वो डेथ की थी तो 450 से ज्यादा आदमी वियोग में मर गया था कि अम्मा मर गई, अब गरीबों का क्या होगा। 6 रुपए में भरपेट भोजन, 4 पीस इडली सांभर चटनी सब की थी लोगों के लिए व्यवस्था। इतना सस्ता खाना भारत में कहीं नहीं है, बस एक ही जगह है, लोकसभा के कैंटीन में, वहां पे 6 रुपए में चिकन चावल मिल जाता है। समझे सब। इसलिए कुछ नहीं भी बनना है तो सांसद वांसद बन जाओ, नहीं कुछ तो 5 साल रगड़ के खाओगी तो वहां जाके। यही तो गलती है भारत सरकार, जहाँ सबसे अमीर लोग जाता है वहां सबसे गरीब वाला भोजन मिल रहा है। आजकल 199 249 में नहीं कुछ तो 400-500 तक तो पक्का ऐसा रिचार्ज मिलेगा जिसमें भरपेट बात कीजिए और भरपेट नेट यूज कीजिए, मिल जाएगा कि नहीं। 500 तक में मिल जाएगा। लेकिन 35,000 रुपया फोन का बिल मिलता है एक सांसद को। कौन फोन से बात करता है, भगवान मालिक। इतना में आदमी का सैलरी दे देगा भारत सरकार। 543 सांसद है इधर और लगभग 245 उस साइड, टोटल जोड़े 780 के अराउंड सांसद, 790 के लगभग सांसद है। इस 790 780 सांसद है, इतना 790 लोगों का सैलरी मिल जाता है इनके मोबाइल बिल से, जो 35,000 मंथली देता है। मंथली 35,000। और संशोधन नहीं हुआ है इस बार, सुनने में आ रहा है कि करेगा। जय ललिता लिखाता है इंग्लिश में, वैसा लिखाता है रामा, तो रामा पढ़ते हो कि राम पढ़ते हो? फिर लिखा क्या पढ़ता पूरा नहीं लिखाता है। ऐसे कोई बात। जनता दल सेक्युलर, ये जेडीएस कर्नाटक में पार्टी, अब उतना फेमस इधर कोई नहीं है, ठीक है, सारी पार्टी हो गई मेन वाली। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिएगा। पॉलिटिकल पार्टी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन आता है ऐसे। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी? पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ, पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी का देख लो, क्या बाकी नेता अच्छे नहीं थे? उधर जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद उनका बेटा राजीव गांधी, जबकि राजीव गांधी पायलट थे, फिर भी उठा के उनको नेता बना दिया। राजीव गांधी के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी, जबकि विदेश में बार डांसर थी, और यहाँ आके उनको हेड बना दिया। अब सोनिया गांधी के बाद उनका बेटा राहुल गांधी, जबकि उसको भी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। तो अब ये बताइए, डेमोक्रेसी है कि परिवारवाद है ना? तो इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में भी नहीं होता। जनरली पार्टी मीटिंग नहीं करता। लालू जी की पार्टी में देख लो, लालू जी के बाद सीधे तेजस्वी यादव, उन्हीं के बेटे। रामविलास पासवान की पार्टी में देख लो, सीधे चिराग पासवान। बाकी नेता अच्छा नहीं हुआ क्या इनसे, है ना? अमित शाह का देख लो, एशिया वाला हेड बना दिया, क्या चीज, अपने बेटे जैसा को, जब कभी क्रिकेट नहीं खेला, सब एकदम नहीं बर्दाश्त होगा। प्रिया सोच लो, ठीक। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देश में इंटरनल डेमोक्रेसी की क्या चीज है, कमी है। कुछ ही जो टॉप लीडर्स होते हैं वो पूरे पार्टी को संभालते हैं, मीटिंग भी नहीं होने देते, नॉर्मल इलेक्शन नहीं होने देते, सारा पावर अपने हाथ में रखते हैं। जैसे वो कार्टून देखो, बेर्लुस्कोनी, ये प्राइम मिनिस्टर इटली का था, ये टॉप बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये लीडर है फॉर्जा इटालिया 1993 पार्टी का। इसका कंपनी एक टीवी चैनल भी ऑन करता है, और उस टीवी चैनल पे इसका एक फुटबॉल क्लब भी है, एसी मिलान, बहुत महंगा क्लब है जी। एक बैंक भी है इसका। देखो सारे नेताओं को क्या कर रहा है, कठपुतली जैसा कंट्रोल किए हुए। ऐसा ही होता है, जब इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होगी तो एक लीडर पार्टी के सारे लोगों को अपने अनुसार घुमाएगा, नचाएगा, चलाएगा। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे। पूरे दुनिया में जब आर्थिक मंदी आया था तो भारत को बचा दिए थे 1991 में। उस समय वो रिजर्व बैंक के गवर्नर और बाद में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, विदेश ये वित्त मंत्री। और जब 2004 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, अगर फ्री से उनको काम करने देता ना तो इंडिया को बहुत आगे पहुंचा दिया, तो मोदी जी से ज्यादा, ये गारंटेड। लेकिन वहां आ गई कौन, सोनिया गांधी। आप ही सब काम करेंगे तो मेरा बेटा कैसे फेमस होगा। और राहुल गांधी उनके ऑफिस में उनके टेबल पर से पेज उठा कर फाड़ देता था कि ये काम आपको नहीं करना, कुछ भी अच्छा करना चाहते थे। तभी एक फिल्म है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें देखो कैसे रोका गया है। अगर उनको छोड़ दिया होता तो इंडिया से अब तक गारंटी गरीबी हट जाता। कैसे पावर आ जाएगा, वो बाकी मिनिस्टर्स को कह के उनका सरकार गिरवा देती। ऐसा होता है बीच में,
उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। अब मान के चलो कि तुम्हारी पार्टी और सब तुम्हारे लीडर्स हैं, तुमने मुझे बना दिया प्राइम मिनिस्टर, मैं अपने मन का करना चाहूंगा, तुम क्या करोगे, सब बाकी लीडर्स को बोल दोगे कि जाके बोल दीजिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अब हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट आपको 14 दिन का हमको टाइम देगा कि आप प्रूफ कीजिए कि आपके यहाँ मेजोरिटी है आपके पास, नहीं होगा तुमको हटना पड़ जाएगा। सबका डिमांड कुछ 5 साल नहीं, सर सबका डिमांड पूरा कर देंगे। सबका डिमांड पूरा कर देंगे तो फिर तो वो जो मैडम बोल रही थी उनका बात हो गया, फिर आप चुपचाप रहिए। यही रीजन था कि मनमोहन सिंह नहीं कर पाए अच्छे से, वो करते उनसे बेहतर कोई नहीं होता, उनसे बेहतर एक ही लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल जी भी अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे, उतने सारी पार्टीज को लेके भी चलाए, और उसके बाद तीसरे नंबर पे यही मनमोहन सिंह होते। समझ में आया? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बेचारे बहुत, अभी भी पूरे दुनिया में उनके जैसा दिमाग वाला अर्थशास्त्री नहीं है। अगर बीजेपी का सरकार होता, मोदी प्राइम मिनिस्टर और वो वित्त मंत्री होते ना हमारे अभी मनमोहन सिंह, देश भयंकर तरक्की, क्योंकि ये मोदी जी भी फ्रीली छूट देते हैं काम करने को। निकल भी तो सकते हैं कांग्रेस से। जो आदमी जिंदगी भर उस पार्टी के लिए रहा क्या करेगा, लोग दल बदलू बोलेगा, ये बोलेगा, नाम खराब होगा, इसलिए छोड़ दिए। The second challenge of dynastic succession is related to first one। अब देखो, पहला तो इंटरनल डेमोक्रेसी का दिक्कत था, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का आदमी पूरे पार्टी को चलाता है। ये सही है कि गलत है? तो ये आप देख लीजिए, एग्जाम्पल भूल के मत दीजिएगा कांग्रेस और बीजेपी करके। एग्जाम में क्या पता वो टीचर कांग्रेस के सपोर्टर है या बीजेपी के सपोर्टर है, आपको देना है। सपोज अ पार्टी XYZ was in India and the forefathers of XYZ were prime minister, now their granddaughter grandson are having MP minister, और फिर कैसे चीफ मिनिस्टर, ये सब लिख सकते हैं। XYZ इंग्लिश में कैसे नाम देता है, XYZ ABC इंटरप्राइजेज, वैसे नाम वही देना। अब ये नहीं कि पूछा है कांग्रेस के बारे में तब दे देना XYZ पार्टी, तो गलत हो जाएगा। थर्ड चैलेंज है मनी एंड मसल पावर। हर पार्टी कुछ मनी एंड मसल पावर वाले को अपने पास रख लेता है ताकि पार्टी को चला। बिहार में देखो ना, हर पार्टी में एक बाहुबली है। कांग्रेस में अनंत सिंह है कांग्रेस में अनंत सिंह पहले जेडीयू में थे। बीजेपी में अगर तुम ऐसे देखोगे तो उधर के एक है गोपालगंज के साइड पावर वाला है बाहुबली। अपने यहाँ इधर जेडीयू में देख लो बोगो सिंह, ललन सिंह। आरजेडी में देखो मोहम्मद शहाबुद्दीन, भयंकर अति पावर वाला आदमी था। तो इतना सारा ये सब क्या चीज है, मनी एंड मसल पावर। पार्टी क्या करता है, कुछ पैसे वाले को दे देता है टिकट, और कुछ जो पावरफुल आदमी है गुंडागर्दी वाला उनको दे देता है। ये गड़बड़ नहीं देगा तो पार्टी कमजोर होगा, देगा तो कुछ भी ऊंची नीच होगा तो देख लेगा, इसलिए मजबूरी है। फोर्थ चैलेंज है, पार्टी के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। कई बार अच्छे लीडर्स नहीं होते पार्टी के पास, लोग वोट दे तो किसको दे, इसलिए लोग नहीं दे पाते। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टी में सुधार कैसे ला सकते हैं। देखो सामने वहां पे एक इलेक्शन कमीशन का कार्टून है ऊपर, यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, जो महिला और राइट साइड। अच्छा चलो पहले पीछे वाला कार्टून बता देते हैं, ठीक है। ये कार्टून प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश लिए, रिपब्लिकन पार्टी यूएसए के। पार्टी का सिंबल है एलिफेंट, तो सुअर दिखा कर रखा है एलिफेंट। कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल द मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री। यहाँ पे जो अमीर, कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस क्लास, बिजनेस वाले पीपल पूरे के पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। जैसे देखो कॉर्पोरेट है, जो सुअर जैसा बनाया है वो कॉर्पोरेट है। वो किसको कंट्रोल किए हुए, सीनेट को भी, हाउस को भी, प्रेसिडेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, फॉक्स फ्रेंड को भी, सबको संभाले हुए कौन, अमेरिका में कॉर्पोरेट पीपल। गरीबों का नहीं है, अमीरों ने संभाल रखा है। अब आगे इधर देखिए, इस कार्टून में एक महिला गई है क्या करने के लिए, इलेक्शन में वो 50 करोड़ का चेक दे रही है। आदमी इलेक्शन कमीशन वाला बोल रहा है आपके पास जब इतना पैसा है ही तो आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। मतलब ये सोच है कि आदमी पैसा कमाने के लिए ही इलेक्शन लड़ता है क्या। एक राइट साइड तुम सब में कुछ के बुक में कार्टून दिया, हमारे में नहीं दिया, जिसमें दिया है वो सुन लो क्या है। ही इज गार्डिंग द डिफेक्टेड एमएलए। ये क्या किए हुए पता है, आजकल ऐसा चलता है जब सरकार फ्लोर टेस्ट होता है ना, चलो एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे बेगूसराय में ना पिछली बार हुआ,
जो एमएलसी ये नगर निगम का इलेक्शन हुआ, बेगूसराय में नगर निगम का इलेक्शन हुआ, लास्ट बार का बात है, इस बार का नहीं। तो नगर निगम का इलेक्शन हुआ, ठीक है भाई। 44 वार्ड 46 वार्ड था बेगूसराय में से। हर वार्ड से क्या होगा, एक एक वार्ड मेंबर बनेंगे और यही सारे वार्ड मेंबर अपने में चूज करके क्या बनाते हैं, मेयर बनाते हैं। अब मेयर बनने के लिए दो आदमी के बीच में भयंकर झगड़ा था। एक बेगूसराय में बहुत अमीर आदमी है, कपस्या कुन्ही का बेटा भी विधायक है, कुंदन सिंह, ठीक है। उनका नाम ही भूल गए, सब चीज याद है, नाम भूल गए। उपेंद्र सिंह, ठीक है, ये आदमी उपेंद्र सिंह। और एक नीचे थे संजय सिंह, ये बीजेपी पार्टी के सपोर्टर थे। अब ये भी बीजेपी पार्टी के सपोर्टर, इनका बेटा बीजेपी पार्टी में। पहले ये थे सूरजभान के कहने पे ये लोक जनशक्ति पार्टी से खड़े हुए थे। अब ये दोनों आदमी बनना चाहते थे क्या चीज, मेयर। और यही 46 आदमी मिलकर दोनों को बना था क्या चीज, मेयर। दोनों अपने अपने वार्ड से जीत गए। जीतने के बाद ये जितना ज्यादा लोग जिसके पक्ष में जाएगा उतना सपोर्ट पे होता। उसके पहले ये थे संजय सिंह थे मेयर। अब ये उपेंद्र सिंह क्या किए, इसमें से 36 या 38 लोगों को यहां से भगा के सिक्किम भेज दिए। कहा, सबका फोन छीन लिया गया और सबको ले जाके कहा डाल दिया गया, सिक्किम। सिक्किम में एक रिजॉर्ट में डाल दिया गया। आप 14 दिन तक यहीं मस्ती से घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए, जो करना है, ऐसा उड़ाइए खाइए पीजिए, जो करना है, लेकिन मिलना किसी से नहीं है, ना किसी परिवार वाले से बात करना। अब 46 में 36 चला गया सिक्किम। ये आदमी खूब ट्राई किया तो 10 को 8 को मनाया अपने पक्ष में। खूब ट्राई कर रहा है लेकिन इसको मिल ही नहीं रहा कि कहाँ गया सब। और उधर इन लोगों को क्या फैसिलिटी मिला, एक एक स्कॉर्पियो देंगे और 10-10 लाख रुपया देंगे और सिक्किम में पूरे परिवार के साथ जो घूम रहे हो पैसा फ्री। सीधे इन लोगों को लाया गया जिस दिन इलेक्शन था कि आप लोग किसको चूज करना चाहते हैं, तो ज्यादा आदमी किसके सपोर्ट में थे, जीत गया मेयर के तौर पे। इस बार यही काम संजय सिंह किया। इलेक्शन होते पहले से पता आधा आधा रिजल्ट पता चला, उठा के भेज दिया इस पर दूसरे कहीं जगह। अब बन गया कौन, ये कांग्रेस। यही काम किया था 2021 में राजस्थान में। कांग्रेस को लगा ना कि बीजेपी उसके आधे विधायक को खरीद लेगा। बस कांग्रेस क्या किया, एक होटल था बहुत बड़ा सा, टाटा का ही था, ताज का ही कोई होटल, उसके अंदर सारे विधायक को ले गया, हर एंट्री गेट बंद करवा दिया और वहां पे पुलिस लगवा दिया चेक पोस्ट पे, कोई भीतर नहीं आ सकता। 7 दिन तक अंदर बंद रखवाया। वही उस कार्टून में देखो दिखाया, चेक पोस्ट बना दिया, भीतर वो डिफेक्टेड एमएलए सब है जो पार्टी बदल सकता है और उसके सपोर्ट के लिए आगे क्या लगा हुआ है, चेक पोस्ट है, तो रोके हुए, कोई मिल नहीं सकता, उनको बरगला नहीं सकता है, वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया जी, सामो भी ऐसा भी तो चलता है इधर। वो तो चाहते हैं क्या इसी में जीत जाए, एगो स्कॉर्पियो 10 लाख रुपया तो देगा, हम तो और मौत से घूमते सीखे। भाषा सीख जाते इतने दिन में लेक्चर। क्या दिन जाइए, तुमको भी एक दिन चढ़ाएंगे, स्कॉर्पियो का S10 लेंगे ना नया वाला, तब ठीक है। लेंगे, किससे देगा तब ना लेंगे, तो पासल वादे ना। अच्छा ये कर रहा है सर, शादी हो गया तो दहेज में घर में सोए दहेज मिलता है, पहले उसके लिए बनना पड़ता है, दहेज लेगा। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टी को कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहला, जो एमएलए और एमपी पार्टी चेंज करते थे उनके लिए डिफेक्शन लॉ आ गया। डिफेक्शन समझते हो, दल बदल अधिनियम। 1985 में राजीव गांधी ने 10th शेड्यूल के तहत भारत में लागू करवा दिया एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ क्या होता है ये देखिए, अगर मान के चलो इसमें से सृष्टि है, अब सृष्टि क्या हुआ, जीती है बीजेपी पार्टी से और इसको कांग्रेस वाला ऑफर दिया, आप अगर मेरे में मिल जाएंगे आके तो आपको कोयला मंत्री। अभी क्या हुआ, भागे उधर दिन तेंदी के लौटा जैसा। फिर बीजेपी वाला बुलाया आपको एजुकेशन मिनिस्टर, फिर इधर। ऐसे में अगर आदमी दिन भर डावाडोल होते चले तो सरकार चलेगा क्या। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया गया, इस पर रोक लगाया गया।
अब क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके तहत ये बोला गया अगर आप एक बार जीत गए तो आप बीच 5 साल में अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते। आप पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी को छोड़ के सृष्टि निर्दलीय हो जाए, इंडिपेंडेंट किसी पार्टी में नहीं रहे तो चलेगा, बाहर से सपोर्ट करे कांग्रेस को तो चलेगा, लेकिन बीच में पार्टी ये नहीं बदल सकती। अच्छा एक और चीज है इसमें, लेकिन अगर 70% लोग उस पार्टी के चाहते हैं पार्टी चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो क्या हुआ बिहार में जो 2020 में असेंबली इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें एलजेपी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की पार्टी से एक ही आदमी जीते, बेगूसराय से राजकुमार सिंह, ठीक है, एक ही आदमी। अब भाई ये एक ही आदमी जीता तो ये एक ही आदमी 100% भी है, 70% भी है, 80% भी है क्या? तो ये कुछ दिन के अंदर पार्टी चेंज करके जेडीयू में मिल गया, तो इनका इनवैलिड नहीं हुआ, कारण जीते हुए लोगों का 70% चाहिए, तो एक ही आदमी जीता तो 70 क्या तो 100% है। तब ये पार्टी बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? तब बदल सकते हैं। 70% से नीचे अगर रहेगा तब नहीं बदल सकते, तब आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा, और अगर आपने पार्टी बदली तो आपका एमएलए या एमपी वाला जो सीट है वो खत्म हो जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा। ठीक, एक ये लाया गया, तो इससे थोड़ा सा रुकावट पैदा हुआ कि नहीं? बीच में आदमी पार्टी बदलेगा हमेशा? नहीं बदलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है सबसे पहले कैसे सुधार कर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर में आपको लाना है एंटी डिफेक्शन लॉ थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द पर्सन्स हु आर चेंजिंग देयर पार्टी। सेकंड नंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अब फिक्स कर दिया है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट समझते हो? गाँव से बोलता है हैप्पीडेविट, एफिडेविट बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? आपको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा, डिटेल, कितनी संपत्ति है, आपके परिवार में कौन कौन है, एजुकेशन आपका क्या है, ये सारा आपको डिटेल देना पड़ेगा, और ये पब्लिकली होगा, नेट पे भी उपलब्ध होगा, कोई भी निकाल सकता है। और अगर आपका फॉर्जरी पकड़ा गया तो आपका उस समय कैंडिडेचर क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। 2, तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने साफ बोल दिया है हर पार्टी को कि आपको हर 6 महीने में एक मीटिंग करनी होगी कम से कम, या 1 ईयर में मीटिंग करनी होगी, और कितना पैसा आपके पार्टी के पास आया इसका टैक्स भरिए, इनकम टैक्स भरिए, बताइए, ब्यौरा दीजिए। अगर झूठ पकड़ाया तो आपकी पार्टी पे बैन हो जाए। इससे क्या होगा? मनी एंड मसल पावर वाले पे थोड़ा रोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 4 चीज हुआ। इन सब के अलावा और क्या किया जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? सबसे पहला ये लीगल करे कि जो भी मेंबर्स होंगे उनको रजिस्टर करवाए। पार्टी का डिस्प्यूट हो तो उसको जज वगैरह एकांत पार्टी में रखे जिसके तहत वो फैसला करवाए, या फिर अगर पार्टी उसकी सही है तो उसको जाना चाहिए कहाँ? कोर्ट वगैरह जाना चाहिए। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट 1/3 वुमेन के लिए फिट कर, महिलाओं के लिए फिक्स कर कि 33% कौन आएगी? महिला आएगी। इसके अलावा स्टेट फंडिंग, सरकार ही कुछ पैसा कैंडिडेट को दे, 1 लाख रुपया, 50,000, ताकि आप इससे पोस्टर छपवाइए, ये छपवाइए। अगर सरकार कुछ पैसा दे देगा तो पार्टी कभी भी अमीर लोगों को टिकट नहीं देगा, क्योंकि खर्चा तो निकल जाएगा इससे, ये रुक सकता है। ये सब सजेशन है जिसके द्वारा हम पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है।